तरह इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि जितना अंधेरा ज़्यादा होता है इसका मतलब ये है कि अब सवेरा होने वाला है, रोशनी होने वाली है। तो अब ये सारा कुछ करके, पूरा सिस्टम ये सारा कुछ करके न तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सका, न इमरान खान को मकबूलियत ख़त्म कर सका, और न ही हमारे जज्बे को ख़त्म कर सका। तो अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के ज़ोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। आप नाकाम हो चुके हैं। आप हकीकत को तस्लीम करें, और तस्लीम करते हुए अगर आपको पाकिस्तान की सोच नहीं है तो कम से कम हमारे लीडर इमरान खान को हमें ये सोच है। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जारी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खान साहब को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। हमारे 6 लोगों को भी नहीं मिलेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन हुकूमत बीच में नहीं बैठे। लेकिन आप ये पूरी कोशिश है कि हुकूमत भी बैठे, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, और आप लोग आज आप इस कोशिश में क्या कामयाब हो चुके हैं कि इमरान खान को राजी कर दिया? पहली बात तो ये है ना, आप जो सवालात में अगले के बारे में पहले जवाब भी दे देते हैं ना, ये बड़ी अजीब बात है। मैंने कब बोला है कि मेरी कोशिश है कि हुकूमत साथ बैठे? कोई मेरा बयान किसी चैनल के पास है, किसी व्लॉगर के पास है कि मैंने ये बयान दिया हो कि मेरी कोशिश है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये हुकूमत जो फार्म 47 की हुकूमत है, इसको हम मानते भी नहीं है, ये बैठे? मैंने तो कभी नहीं कहा। अभी आप अपने सवाल में मेरे पे थोप रहे हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं, उनसे भी कर सकते हैं। और जो बात इमरान खान साहब कर देते हैं, एक दफ़ा इमरान खान साहब एक लाइन दे देते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर उस पर कमेंट लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने उसी को फॉलो करना है। ठीक है जी। गंडापुर साहब, आपकी पूरी जो सियासत है पीटीआई की, उसका महवर इमरान खान की रिहाई रहा है, लेकिन अभी तक बावजूद इसके कि आपने भी बहुत कोशिश की, मुतादिद अटेम्प्ट्स हुए मुज़ाकरात के, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशकश नहीं हुई जिस पर आपके कारकुनान आपसे इस बारे में गिला करें। दूसरी बात ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, इस पर इमरान खान कहते हैं कि उनको बादशाह सलामत का टाइटल देना चाहिए था इसके बजाय कि फील्ड मार्शल। गौर खान साहब कहते हैं कि उनको खराज तहसील पेश करते हैं। ये तजाद है, क्या है? पॉलिसी एक नहीं है, क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है, बिल्कुल हमारा जो वर्कर है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, और इंशाल्लाह वर्कर के लिए हमसे जितना भी हो रहा है अपने बस से बाहर हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अगर जज्बात हैं और उनके जज्बात को हम मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो उस पर एक बात बड़ी क्लियर है कि इंसान कोशिश कर सकता है। मैं भरपूर तरीके से, जब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी कोशिश करके, और आपने खुद देखा है कि जिस तरह के इवेंट किए गए और बार बार किए गए और हो रहे हैं, तो उसमें कामयाबी अल्लाह देता है। हमने एक कोशिश करनी होती है, एक भरपूर कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कौन कितना उससे मुतमईन होता है, तो ये हर बंदे की अपना एक ज़ाती सोच है, उस पर तो मैं कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी है, और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, क्योंकि ये जो पिछले 76 साल से कब्जा है एक माफिया का, ये कब्जा छुड़ाने की एक तहरीक है, और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिल के उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ मुस्बत आवाज़ है कि जिसका जो काम है वो काम वो करे। जो तकाज़े हैं आइन के मुताबिक वो तकाज़े पूरे होने चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने एक बयान दिया, तो खान साहब ने जो बयान दिया वो बयान ही हमारा बयान है। उसके अलावा अगर पार्टी में किसी ने कोई और बयान दिया है, किसी हवाले से दिया है, तो उसका जवाब अगर उससे आप मांगा करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय मुझसे मांगने की। मेरी तो सिंपल सी एक बात है कि मेरे लिए वो बयान है जो इमरान खान ने दिया। जो बयान इमरान खान ने दिया, मैं उस बयान को एंडोर्स करता हूँ, उस बयान को सही समझता हूँ, और उस बयान को फॉलो करता हूँ, उसका पाबंद भी हूँ एज अ वर्कर ऑफ पीटीआई। गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि आपने तहरीक की बात की, तहरीक कब से दोबारा फिर शुरू करने जा रहे हैं, ज़रा ये भी बताइएगा, कोई टाइम फ्रेम दे दें। बस जल्द, जब मैंने कह दिया कि जब मैं फिर कहता हूँ तो फिर आपको ज़मीन गर्म जल्दी हो जाती है ना, तो मैंने आज कह दिया है तो अब ज़मीन गर्म होना शुरू नजर आ जाएगी। पहले से मैं दावे करके क्या बताऊँ आपको, मैं कोई मुशावरत करूँगा पार्टी के लोगों के साथ कि सूबे से क्या करना है, किस तरह करना है, उन लोगों के साथ बैठूंगा, बैठ के फिर हम उसके बाद एक इंशाल्लाह बनाएंगे। या पंजाब से भी कोई होगा इला जुला? देखिए बात यह है, आप देखिए बात को आप समझें, पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है और जिस जुल्म के बाद उन्होंने निकल के मैंडेट इमरान खान को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सिंध ने इस तरह दिया है, बलूचिस्तान ने भी दिया है। अब चूँकि हमारी वहाँ पे हुकूमतें नहीं हैं, और आप ये देखें कि अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता, तो अगले हमारे वर्गों के घरों में जाके उनके घर तोड़ना, उनकी फैमिलियों को जर्दकोब करना, गिरफ्तार करना, लीडरशिप को जो है वो फिर पर्चों में गिरफ्तार करना, उनके घरों पे हमले करना, तो बड़ा फ़र्क है इसमें। तो ये समझना चाहिए
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے. ہم جلد بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے. کام کرنا بہت مشکل ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے. یہ اب ہم سے پوچھیں کہ پوری ریاست کو 4 دفعہ بریچ کیا ہے. ریاست نے پورا زور لگایا ہے لیکن ہمارا راستہ نہیں روک سکی. آخر میں گولیاں ماری ہیں اور گولیوں کے لیے ہمارے سینے حاضر تھے. لیکن اپنے ورکروں کو ایسے ظالموں کے سامنے جب وہ گولیاں شروع کر دیں, ان کو شہید کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو فیصلے کیے اپنے ورکر کے جان و مال کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, تو اس میں ہم نے کیے. اور آگے کے لیے اب ہم تیار ہیں کہ اگر آگے کے لیے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اگر اب ہم آئیں گے. میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے, تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے. لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے, اس سے سارے جھوٹے کیس ہیں. عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے, کیسوں کو لگایا جائے, جلد فیصلے کیے جائیں, میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرے اپنے. ہم عدلیہ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کوئی پریشر ان پہ ہے ہمیں بتائیں کہ یہ پریشر ہے, یہ قوم ساتھ دے گی وہ پریشر ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ کل حلیمہ میڈم نے کہا کہ عمران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کریں. کیا آپ اس کی؟ میں آلریڈی کر بھی چکا ہوں. دیکھیں میں آلریڈی کر چکا ہوں. اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ اب ایک ہمارا جرگہ ہو رہا ہے, جس جرگے کے اندر یہ اس میں بات چیت ہوگی. اور یہ جو پرفیکشن نہ ہونا یا کیپیسٹی بلڈنگ اب تک نہیں کی گئی کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں, اگر سویلینز کا یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, یہ نااہلی ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں, کلیئر بتا رہا ہوں, یہ نااہلی ہے. اب نااہلی کی وجہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے, کیونکہ کسی کے اوپر میں قتل کا الزام ویسے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ پرفیکشن نہیں ہے, تو یہ والا کام بند کریں. اس کے بجائے زمینی طور پہ لڑیں. جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ ایک کام کریں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملوں میں کیا ہوا ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. ڈرون حملوں سے اور آپریشن جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, اس پہ جو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, اس سے ایک نفرت پھیلی ہے. اور جن کی فیملیز کا یہ ہوا ہے ان کے لوگ بھی جو دہشت گرد نہیں تھے, جو کہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے, وہ بھی بدلہ لینے کے لیے ان کو جوائن کر لیتے ہیں, یا فزیکلی اور یا ایز فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں وہ. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس پہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ایک جرگہ ہونے والا ہے, اس کے اندر اس پہ واضح اوپن ایک پالیسی جو ہے بتائی جائے گی. بجٹ آنے والا سر, خان صاحب کے ساتھ بجٹ پہ کوئی بات ہوئی آپ کی, اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہاں ان کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں بجٹ پہ؟ دیکھیں بجٹ ہمارا انشاءاللہ بڑا تاریخی بجٹ ہوگا, جب آئے گا تو اس سے بعد ہی بات کریں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, میں میڈیا کے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میڈیا پرسیپشن بڑی غلط بنا لیتا ہے, لوگ بھی بنا لیتے ہیں اسے, پھر میڈیا لوگوں کو دکھاتا ہے, ظاہری بات ہے. دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے الحمدللہ. صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی, 64 ارب روپے تقریباً ہماری مہینے کی تنخواہ ہے. تو 18 دن کی تنخواہ نہ ہونے والے صوبے میں آج ماشاءاللہ 250 ارب کا سرپلس ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے, یہ نہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں لگایا, ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 120 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا ریلیز تھا ایلوکیشن, ہم نے ADB پلس دے کر 153 ارب دیے. اس طرح 50 ارب کا ہم نے ڈومنٹ فنڈ پہلی دفعہ بنایا کہ جس کے اندر ہم اپنا قرضہ اتاریں گے. آپ کے سامنے ہم نے جو ریلیف دیے ہیں رمضان کے اندر لوگوں کو 10 لاکھ فیملیوں کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, 36 ارب روپیہ صحت کارڈ کا ہم دے رہے ہیں, دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے. اب صحت کارڈ میں ہمارے وہ والی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے. جس میں ہم پر لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ, آپ کا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ, اس کے ساتھ ساتھ ان پلانٹ جو ہے بچوں کا, اب مزید بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو سولر کی ایک اسکیم ہے جو ہم سولر دے رہے ہیں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو, اس میں 1.5 لاکھ لوگوں کو تقریباً فری میں دیں گے, اور کچھ کو ہم آسانی ساتھ پہ 50% گورنمنٹ اور 50% اس پہ بنیاد پہ دیں گے. اس طرح کے فلاحی کام بھی ہم نے بے انتہا شروع کیے ہوئے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ, اب یہ 40 ارب روپے کا اسکیم آیا ہوا ہے, میں حیران ہوتا ہوں. ایک تو پچھلی گورنمنٹ کا ٹائم, نمبر 1 ہمارا کام ہی اسے نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد AG آفس, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کا ہی کام نہیں ہے, اور دکھایا ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہو یا میری اس حکومت نے کچھ کیا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کرے یہ جا رہا ہے جیسے ہمارا ہو. ہم تو اس کے ماشاءاللہ وہ بینیفیشری ہیں کہ ماشاءاللہ سنا ہے 20 ارب ریکور ہو گئے, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا.
20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए, और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। आपकी जो पार्टी है इस बात में आम तासुर ये है कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते। उनकी एक सोच है, उनका एक बयानी है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज़ होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है। उन्होंने देखो भाई ना मैं उनको जवाब दे हूँ नहीं, मैं न उनका मेरे साथ काम है एक तरह से, लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है, और पैसा तब कमाया जाता है कि जब किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करो, फिर व्यूअरशिप आती है कि जिसकी बात सुनने लोग चाहते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ मेरे साथ नजरिए की बातें ऐसे लोग ना करें जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे साथ नजरिए की बात वो करे कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, कुर्बानी दे रहा है, जानी माली कुर्बानी दे रहा है, कमा नहीं रहा। इसलिए कोई वर्कर मेरे पे तनकीद करता है, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जज्बात होंगे, मैं पूरा नहीं उतर सकता। ठीक है, मैं फिर भी कदर करता हूँ उसकी। आज तक आपने नहीं सुना होगा मैंने जवाब दिया हो किसी को, मैं कदर करता हूँ उनकी। मैं उनके मैार पूरा नहीं उतर सका अब तक, अल्लाह एक टाइम लाएगा, अल्लाह अल हक है, वही फैसले करने वाला, इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन मैं कभी उनको जवाब नहीं देता। मैं खफा नहीं होता उनसे, क्योंकि उनके जज्बात दिली जज्बात हैं, उनकी कदर है। बाकी ये यूट्यूबर्स और ये चीज़ें जो है ना भाई, ये आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे भाईजान। अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए भी नहीं मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी? थोड़ा सा उधर भी बोल लिया करो, वहाँ तो जाते हो नहीं, आपको आप उससे पूछेंगे ना फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ, एक मिनट, मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 एक और बात भी है, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि यार ये तो आप जो जाते हो SPR की ब्रीफिंग में, तो वहाँ पे सवाल पहले से दिए जाते हैं या तुम लोग सवाल कर नहीं सकते हो, वहाँ तो आप बिल्कुल ये रावलपिंडी में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि डंडे के ज़ोर पर आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उसकी वापसी हमारी नहीं मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अंधेरे के बाद रोशनी आती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा वर्कर हमारे लिए बहुत कीमती है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन की बादस्ती होनी चाहिए, जिसका जो काम है उसे वो करना चाहिए। आपको अपडेट करें, इस हवाले से रावलपिंडी में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज बानी PTI से 2 माह बाद मुलाकात होने दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जंग जारी है, हम बानी PTI को हर हालत में रिहा करवाएंगे, हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।